डॉक्टर धर्मसिंह सैनी बीजेपी में टेम्परेरी रूप से रह रहे थे। जब तक उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही थी वो रह रहे थे। तो आपके राजनीतिक आका हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, तब उन्होंने टेढ़े मेढ़े नेगेटिव बयान देने शुरू कर दिए और वो बीजेपी छोड़ करके चले गए। रिजल्ट आपके सामने था। पार्टियां टूट गई, पार्टियां बिखर गई। विपक्ष अगर कोई बात उसमें कह रहा है तो विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत विपक्ष के ऊपर पूरी तरह फिट बैठी। बड़ा सम्मान देने का काम किया है। आदिवासी समाज का तो कोई व्यक्ति इस पद पर आज तक पहुंचा ही नहीं था, और विशेषकर महिला जो इस समाज में 50% की हिस्सेदार है। तो बात विपक्ष ने उठाई, दिनेश खटीक का अपमान हुआ, ये जो विषय विपक्ष ने उठाया है, मैं इससे विपक्ष की इस बात से सहमत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आदिवासी समाज को बड़ा सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किया है। अब उनकी ताजपोशी के बाद राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आदिवासी समाज के वोटों को साधने के लिए, दलित समाज के वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर सबसे अधिक कीमत आम जन की राय की होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस नाम को चुना, जिस नाम को छांटा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उस नाम के ऊपर केवल एनडीए का वोट नहीं मिला, तमाम पार्टियां बिखर गई। और तमाम पार्टियों ने बिखर करके जो एनडीए के साथ एमपी एमएलए नहीं भी थे, बड़ी तादाद में उन्होंने वोट देने का काम किया। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जो चयन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया था, वही चयन सर्वाधिक बेहतर था, वही चयन सर्वाधिक सबसे अच्छा था। उससे बेहतर कोई चयन नहीं हो सकता था। पार्टियां टूट गई, पार्टियां बिखर गई। विपक्ष अगर कोई बात उसमें कह रहा है तो विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत विपक्ष के ऊपर पूरी तरह फिट बैठ रही है। राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज का, आदिवासी समाज का वोट चाहिए, इसलिए द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद पर ताजपोशी हुई है। इसमें कोई अपराध नहीं, ये कोई अपराध की बात नहीं है। दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस देश के अंदर बसने वाले समाज को सम्मान देकर के उनका वोट प्राप्त करती है तो यही तो वास्तविक पॉलिटिक्स है, वास्तविक राजनीति यही तो है। जबरदस्ती आप किसी का वोट ले नहीं सकते, गुंडागर्दी के बल पर किसी का वोट ले नहीं सकते, और लेते हैं तो गलत है। उस समाज को सम्मान देकर के उसका वोट प्राप्त करने की इच्छा रखना, इसमें तो कोई अपराध नहीं है। हर पॉलिटिकल आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर तमाम राजनीतिक संगठन ये बात अगर अपने मन में रख लें कि हम फला समाज को सम्मान देंगे तो वो समाज हमें वोट देने का काम करेगा, तो मैं समझता हूँ देश की राजनीतिक स्थिति सुधरेगी, अच्छी राजनीतिक स्थिति होगी। अगर ये बात भी दिमाग में रख करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने काम किया है तो मैं इसकी भी सराहना करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है और एक समाज के बहुत बड़े हिस्से को, 12, 14, 15% वाले हिस्से को सम्मान देने का काम किया है। तो अगर सम्मान, ये विपिन जी, सम्मान हमेशा टू वे ट्रैफिक होता है। सम्मान आप दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान आप नहीं दोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ये चूंकि टू वे ट्रैफिक है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अगर सम्मान देने का काम किया है तो सम्मान की बदल वापसी में भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा, किसी से रुक नहीं सकता। यानी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज, दलित समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। बड़ा सम्मान देने का काम किया है। आदिवासी समाज का तो कोई व्यक्ति इस पद पर आज तक पहुंचा ही नहीं था, और विशेषकर महिला
जो इस समाज में 50% की हिस्सेदार हैं, जो महिला समाज जो टोटल भारतीय समाज का 50% हिस्सा है, उसमें दलित और आदिवासी को छोड़ करके भी पूरे महिला समाज को सम्मान देने का काम किया है। इतना सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है कि ये नाम फाइनल होते ही, ये नाम सामने आते ही मैं अगर ये शब्द कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस नाम का चयन होते, इस नाम के सामने आते ही विपक्ष औंधे मुंह गिरा और विपक्ष को होश ही नहीं आया कि ये हो क्या गया। इसलिए लोग कहते हैं, अक्सर जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि विपक्ष की सोच जहां जाकर के बंद होती है, माननीय नरेंद्र मोदी की सोच उससे आगे शुरू होती है, और ये उन्होंने साबित कर दिया। भाजपा ने दलित नेता दिनेश खटीक को भी सम्मान दिया, जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आज वो बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक दिनेश खटीक जी की बात है, दिनेश खटीक जी हमारे पड़ोसी मेरठ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का दर्जा उनको मिला है। निश्चित रूप से वो भी एक सम्मानित समाज से, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, उस समाज से उनका संबंध है। और ये जो बात विपक्ष ने उठाई, दिनेश खटीक का अपमान हुआ, ये जो विषय विपक्ष ने उठाया है, मैं इससे विपक्ष की इस बात से सहमत नहीं। इसलिए सहमत नहीं कि कोई भी परिवार, कोई भी कुनबा, उसके अंदर इस प्रकार की नाराजगियां अक्सर आती रहती है, जाती रहती हैं। हमारे देहात में एक कहावत है कि 10 बर्तन इकट्ठा हों तो खटक भी जाते हैं कभी कभी। दिनेश खटीक जी हमारे परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। हो सकता है कोई चीज़ उनको ऐसी लगी हो जो अच्छी ना लगी हो, उसका निराकरण हो जाएगा, हो गया, बल्कि उसका निराकरण हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जिस पर निर्देश जारी कर चुके हैं और दिनेश खटीक जी की नाराज़गी दूर हो चुकी है। ये तो परिवार के अंदर की छोटी मोटी बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती हैं, चली जाती है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। विपक्ष को तो मौका इसलिए मिला चूंकि जो दिनेश खटीक ने जो लेटर लिखा वो जग जाहिर कर दिया। दिनेश खटीक जी ने जो चिट्ठी लिखी कहीं ना कहीं से जग जाहिर हो गई, कहीं ना कहीं से, चूँकि आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आजकल संचार के सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया को डिफीट करने वाला कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मुझे लगता नहीं। वो चिट्ठी कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जारी हुई, जो उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी को लिखी। तो कोई बात नहीं, कोई इससे कोई दिक्कत वाली बात मैं नहीं समझता। उसका हल भी हो गया, जो हल होने वाली सूचना वो भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। योगी जी का जो पहला कार्यकाल रहा उसमें ओबीसी के बड़े नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था, और अब ये जो कार्यकाल है इसमें दिनेश खटीक जी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। तो बिना आग के धुआं कैसे उठता है? देखिए, ये तो बात आपकी सही है कि बिना आग के धुआं उठता नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आग भी कई प्रकार की होती है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के जो अंदर जो नाराज़गियाँ थी, वो नाराज़गियाँ इसलिए थी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बीजेपी में टेम्परेरी रूप से रह रहे थे। जब तक उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही थी वो रह रहे थे। जब उनको ये लगा कि शायद अब आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, या जो आपके राजनीतिक आका हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, तब उन्होंने टेढ़े मेढ़े नेगेटिव बयान देने शुरू कर दिए और वो बीजेपी छोड़ करके चले गए। रिजल्ट आपके सामने है। अगर वो बीजेपी में रहते तो शायद उनको सम्मान मिलने में कमी ना आती, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़, जो जाट समाज से हैं, उनके नाम की घोषणा की है। लेकिन जाट समाज से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को किसान परिवार से ही किसी की घोषणा करनी थी और जाट समाज से ही करनी थी, तो सत्यपाल मलिक के नाम की घोषणा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और किसान परिवार से भी हैं। देखिए विपिन जी, ये इस प्रकार की टीका टिप्पणी अक्सर आती रहती है। जितने मुंह उतनी बात, फला का नाम तय करते, फला का नाम तय करते। नाम तय करने का भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम है। वो सिस्टम बैठ कर के विचार करता है और वो सिस्टम बैठ के किसी न किसी नाम पे मोहर लगाता है। उस सिस्टम ने धनखड़ जी के नाम पर जो मोहर लगाई है वो बहुत लंबी सोच के बाद मोहर लगाई है। धनखड़ जी का राजनीतिक जीवन लंबा जीवन रहा है। एक बहुत तजर्बेकार, वो भी राज्यपाल भी रह चुके हैं। अपने प्रदेश की राजनीति में एक सक्रिय भागीदारी उनकी रही है। लंबे समय तक किसानों की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है।
तो कोई आदमी ये कहे कि साहब फला का नहीं फला का नाम आना चाहिए था, ये तो कोई बात ज़्यादा महत्व की है नहीं, क्योंकि नाम तो वहीं से आएगा जहाँ नाम तय करने का सिस्टम है। ये जो आम लोग कहते हैं, आम लोगों के कहने से नाम तय नहीं होता। उस सिस्टम ने नाम तय किया और निश्चित रूप से उनकी योग्यता को देख करके तय किया। वो भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे, निश्चित रूप से किसानों का भी सम्मान होगा, पूरे देश का सम्मान होगा। जाट समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी भाजपा से जुड़े हुए हैं और जगदीप धनखड़ के समकक्ष ही नेता हैं, लेकिन उन्हें केवल इस बात की सज़ा मिली कि वो किसान आंदोलन में किसानों के प्रति अपने बयानबाजी करते रहे और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने जाकर कहा कि आप तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आपने ये भी एक बात कही कि जाट समाज के लोग ये कहते हैं कि दोनों समकक्ष नेता हैं। यदि दोनों नेता समकक्ष हैं, दोनों बराबर के नेता हैं, तो बराबर के नेताओं में कहीं थोड़ा बहुत एक आध नंबर ऊपर नीचे जिसका रहा होगा, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊंचा स्थान थोड़ा बहुत रहा होगा। मैं सत्यपाल मलिक जी का भी सम्मान करता हूं, वो भी आदरणीय एक प्रदेश के गवर्नर हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को अगर उनका नाम फाइनल नहीं हुआ तो इसको उनके अपमान के रूप में देखा जाना ये सर्वथा गलत है। उनका भी नंबर है, गवर्नर होना भी इस देश के अंदर एक बड़ा सम्मान है। वही सम्मान आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के पास था और पार्टी ने जो फाइनल किया, जो तय किया है, मैं समझता हूँ वो भारत के अच्छे भविष्य के लिए तय किया है। चलिए, तो आपने वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी को सुना, जिन्होंने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद पर ताजपोशी पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।